हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में आज हम जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या होता है, देखो जितना भी आप जैसे ह्यूमन बॉडी में जो भी बना उसको अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचाना होता है, वैसे प्लांट्स में भी क्या होता है, जो उनमें वाटर लिए, मिनरल्स लिए या फिर जो फूड बना है उसको भी उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। ओके, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड लाइक शुगर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। इसका मतलब क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पानी, वाटर का, मिनरल का, फूड का जैसे कि शुगर प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ओके, दिस इज प्राइमरली अचीव्ड थ्रू स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। हमारे इसमें प्लांट में दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स हैं, एक तो है हमारा क्या, जाइलम, और दूसरा क्या है, फ्लोएम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए पहले हम जाइलम और फ्लोएम होते क्या ये जानते हैं। जाइलम क्या है, ये क्या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास क्या है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, ये क्या करता है, फूड को कैरी करता है, जो खाना बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको वो कैरी करके कहाँ, लीफ से पूरे बॉडी पार्ट तक पहुँचाता है। ओके, तो जाइलम का एक बार पढ़ लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम का क्या है, कैरीज फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। देखो पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। देखो रूट्स से के जरिए हमने जो भी मिट्टी में पानी डाला है, मिनरल्स दिया है, उन सबको वो क्या करता है, पहले एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जाइलम का काम क्या होता है, दिस वस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैंचियट्स acts like pipeline carrying water and dissolved mineral upward from the roots to leaves। अब ये क्या करता है, ये वाला क्या करता है, हमारा जाइलम क्या करता है, रूट से क्या करता है, सब चीज़ों को लेके पाइपलाइन की तरह काम करता है, रूट से जो जो एब्जॉर्ब हुआ है उसको लेके ऊपर तक पहुंचाता है, अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है ये जानते हैं। The upward movement of water is facilitated by root pressure। रूट प्रेशर क्या, देखो फोर्स जो होता है रूट लगाता है, और क्या, ट्रांसपिरेशन पुल, ये दोनों होता गया है, एक तो आपका रूट प्रेशर, एक ट्रांसपिरेशन पुल। देखो रूट के प्रेशर की वजह, एक तो रूट खींचता है चीज़ों को सॉइल से, दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशन जो हमारा होता है, ट्रांसपिरेशन पुल, ये क्या होता है, जब आपके प्लांट बॉडी में पानी को इवोपरेट करता है, सन की वजह से पानी इवोपरेट होता है। देखो ऊपर से जैसे जैसे चीज़ें खींचेगी तो नीचे से भी तो प्रेशर क्रिएट होगा कि नीचे वाली चीज़ ऊपर है, तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल। इसकी डेफिनेशन क्या है, द सक्शन फोर्स क्रिएटेड बाय इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। इवोपरेशन की वजह से जो सक्शन पुल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे के पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जिसको ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। ओके, फ्लोएम करता है इस टास्क को। ओके, दिस फ्लोएम क्या, दिस वस्कुलर टिश्यू कंपोज्ड ऑफ साइफ ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट दिस प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट, स्टेम, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड सीड्स। देखो जो भी हमारे लीव्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी खाना बना उसको पूरे बॉडी पार्ट तक, लीव्स तक, स्टेम्स तक, रूट तक, हर जगह तक पहुंचाने का काम किसका है, हमारा फ्लोएम का काम है। ओके, ये मैकेनिज्म क्या है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग।